Good morning, बच्चों. How are you? I hope you all will be fine. Students, uh, you have already studied this story, A Letter to God, in which I had told you about there is a character named Lencho, whose crops have totally been destroyed, and now he has written a letter to the God. बच्चों, एक कैरेक्टर है जिसका नेम है लेंचो. उसके पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म एज यू हैव स्टडीड. तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है. लेटर किसको लिखता है बच्चों? गॉड को लिखता है. क्यों? फॉर सीकिंग सम हेल्प एंड ही आस्क्स फॉर 100 pesos. ओके बच्चों, वो लेटर लिखता है गॉड को क्योंकि उसकी जो फसल है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है. क्यों? थंडर स्टॉर्म आता है. वो अपनी फसलों को बहुत अच्छा, आपने स्टोरी पीछे पढ़ी, मैंने पहला पार्ट बनाया था इस स्टोरी पे. उसमें आपने क्या क्या पढ़ा, मैं शॉर्ट समरी में बता देता हूँ. आपने पढ़ा कि उसकी फसलें अच्छी तरह से उग रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके जैसे ही कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग का टाइम आता है बच्चों, तो एक थंडर स्टॉर्म यानी कि बहुत तेज़ी से तूफान और पानी और साथ में बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रॉप्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. ऐसे में वो बहुत परेशान हो जाता है. उसके घर पे खाना नहीं बन पाता, बहुत गरीब होता है वो. और उसका एक ज़रिया बस वही खेती था, लेकिन खेती भी चूँकि ख़राब हो चुकी है, तो ऐसे में अब उसके पास कुछ नहीं बचता. तो वो सोचता है कि भूखा मर जाएंगे हम लोग, हमारी फैमिली मर जाएगी. तो वो अब कहता है कि अब किससे हेल्प मांगी जाए. तो वो कहता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है. तो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. भगवान को वो एक पत्र लिखता है जिसमें उसने कुछ 100 pesos की मांग की हुई है, और उसको उम्मीद है कि भगवान देंगे. और वो लेटर राइट करके पोस्ट ऑफिस में जाके डाल आता है. बच्चों, यहाँ तक तो ठीक था. वो भगवान से हेल्प मांगता है, उसकी उम्मीद है, उसकी आस्था है कि भगवान उसे, उसका विश्वास है कि भगवान उसे 100 pesos देंगे. लेकिन बच्चों, रियलिटी में ऐसा तो होगा नहीं कि भगवान के पास वो पोस्ट पहुंच जाए. तो होता क्या है कि वो पोस्ट पहुंचती है पोस्ट ऑफिस तक. तो पोस्ट ऑफिस में जैसे ही जो पोस्ट मैन होता है वो जब उस लेटर को देखता है, तो उस लेटर में यूनिकनेस दिखाई पड़ती है. कह रहे ये तो पहला ऐसा लेटर है जिसमें भगवान को पत्र लिखा गया है. तो वो अपने बॉस के पास लेकर जाता है. तो पहले तो बॉस हंसता है उस लेटर को देखकर, लेकिन बाद में उसको सिंपैथी आती है उसके ऊपर, लेंचो के ऊपर, कि अरे इसकी आस्था इतनी बड़ी है, इसका विश्वास इतना बड़ा है भगवान के प्रति, इसको तोड़ना नहीं है हमको, हमको इसे तोड़ना नहीं है. तो बिकॉज नाउ वी कांट ब्रेक हिज फेथ. सो उसको करने के लिए वो क्या करता है, जो अब नाउ बिकॉज 100 pesos इज़ अ लार्ज सम. ठीक है, 100 pesos एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है. 100 pesos बच्चों, आप लोग 100 पैसे मत समझ लीजिएगा. पिसोस करेंसी है उस कंट्री की. ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी कंट्री होती है, लगभग लाखों रुपए के आसपास. तो ऐसे में 100 pesos चूँकि बड़ा अमाउंट है, तो उस जो बॉस होता है, वहाँ का जो हेड होता है, उसके पास 100 pesos नहीं होते. तो वो क्या करता है, सोचता है कि इसकी जो आस्था है भगवान के प्रति, उसको तोड़ते ना तोड़ते हुए चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग मिलकर ही उस लेंचो को पैसा दे देते हैं, और क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी हेल्प कर देंगे. तो वो लोग किसी तरीके से 100 पैसे तो नहीं दे पाते, लेकिन उसका आधा से ज़्यादा, लगभग 50-60 रुपए के आसपास, 8 pesos के आसपास उसको सेंड कर देते हैं उस लेटर पे, और नीचे लिख देते हैं गॉड. यानी ये तुमको रिप्लाई है, भगवान द्वारा दिया गया, भगवान द्वारा पैसा दिया गया है. अब देखिए उसके आगे क्या होता है बच्चों. ये तो उसको भेज दिया जाता है लेंचो को, और लेंचो वो लेटर रिसीव करता है भगवान द्वारा हेल्प. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, चलिए उसके नीचे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर मी. अब देखिए लेंचो, ठीक है, क्या करता है, अगले संडे को आता है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, ये पूछने के लिए, और कुछ जल्दी आता है, मतलब अपने समय से पहले आ जाता है, ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया हुआ है क्या. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. पोस्टमैन ने उसको वो लेटर खुद दिया. ठीक है, जबकि जो पोस्ट मास्टर था यानी जो हेड था,
experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। वहीं पर वो पोस्ट मास्टर, वो हेड जिसने एक अच्छा काम किया था, नेक काम किया था, ठीक है, एक व्यक्ति की हेल्प की थी, वो उसी अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था कि क्या इसका रिएक्शन क्या होने वाला है। अब उस पोस्ट मास्टर ने तो उसकी हेल्प की थी, उसको लगभग 60 पैसे उसके आसपास उसको दे दिए थे, ठीक है, लेकिन उसको लेंचो को थोड़ी ना मालूम था कि ये हमको पोस्ट मास्टर ने दिए हैं। लेंचो को तो ये मालूम चला था कि ये मुझे भगवान द्वारा मिले हुए हैं, जबकि ऐसा था नहीं। हेल्प तो पोस्ट मास्टर द्वारा की गई थी, ठीक है, उसकी आस्था को ब्रेक ना लगे, यानी उसकी जो फेथ है उसका, ठीक है, वो ब्रेक ना हो, ऐसा करने के लिए पोस्ट मास्टर ने उसको भगवान लिख के, यानी कि ये आपको भगवान द्वारा रिप्लाई दिया गया है, ऐसा करके उसने सेंड कर दिया था, जबकि ये पैसे तो पोस्ट मास्टर ने ही दिए हुए थे। लेकिन लेंचो को ये बात तो मालूम नहीं थी, उसको तो लग रहा था भगवान ने ही मुझे रिप्लाई किया हुआ है। तो अब देखिए, अब लेंचो आता है, वो पोस्ट लेटर के लिए मांगता है, लेटर उसको पोस्टमैन देता है, वो क्या करता है, लेटर को पढ़ता है, और वो जो पोस्ट मास्टर है वो खिड़की से देख रहा है। अब देखिए, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ठीक है। अब जब लेंचो ने पैसे को देखा तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य तो नहीं हुआ वो, ठीक है, उसका इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको पता ही था कि भगवान मुझे पैसे भेजेंगे, वो सरप्राइज हुआ ही नहीं। जब उसने पैसे को देखा तो उसके अंदर बिल्कुल भी आश्चर्य की भावना नहीं थी, उसको ऐसा लगा ही नहीं कि अरे भगवान कैसे भेज सकते हैं। उसका इतना कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त था, उसका विश्वास इतना ज़बरदस्त था कि उसको लग ही रहा था कि हाँ भगवान मुझे पैसे भेजेंगे। उसने जब देखा तो वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ पैसे देखकर, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तब वह गुस्सा हो गया बच्चों। क्यों? क्योंकि उसने 100 पेसोस की मांग की थी, बट ही ओनली रिसीव्ड मोर देन हाफ ऑफ द सम, लेकिन उसने जितना पैसा पाया वो कुछ आधे से कुछ ज़्यादा था, ठीक है। तो जब उसने पैसा गिना तो गुस्सा हो गया। वो क्या बोला, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को इस बात से मना कर सकते थे, जितने पैसे की उसने मांग की थी उतना पूरा नहीं दे सके, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इमीजिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की की तरफ जाता है। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर मांगता है और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तभी वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है। पब्लिक राइटिंग टेबल क्या होता है बच्चों, जहाँ पर सभी लोग पत्र लिखते हैं मिलकर, ठीक है। उसने लिखना शुरू किया, उसने क्या लिखा, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो भौहें थी वो क्या होती बार बार, ठीक है, झपक रही थी बच्चों। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में विचार आ रहे थे, तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बार बार उसकी जो भावें हैं वो झपक रही थी, ठीक है। वेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिख लिया पूरी तरीके से, ही वेंट टू द विंडो, तो वो खिड़की के पास गया, उसने एक स्टाम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, उसने उसको स्टाम्प को अपने मतलब जो है चिपकाया बच्चों, ठीक है, थूक से, एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप, उसके बाद उसने लिफाफे में उसको डाल दिया। विद आ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है, अपने मुट्ठी से, फिस्ट मतलब क्या होता है मुट्ठी, अपने मुट्ठी से ठोक करके उसको चिपका दिया उस एनवलप में। देख सकते हैं कि आप वो, ये देखिए पोस्ट मास्टर है बच्चों, ये लेंचो है जो कि ये लेटर उसको दे रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो उसने उसको एनवलप में डाल दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर जो है मेल बॉक्स में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब पोस्ट मास्टर बहुत क्यूरियस था देखने के लिए कि आखिर लेंचो ने क्या लिखा हुआ है। तो जैसे ही उसको खोला, इट सेड, उस पर लिखा हुआ था गॉड, ठीक है, उसने बोला भगवान, आप द मनी, ठीक है, जो पैसे हैं, डैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रेस्ट मी, उसमें केवल 70 पैसे मुझे, 70 पैसोस मुझे मिले हैं। मैंने आपसे 100 मांगे थे और मुझे मिले कितने हैं, 70 मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, कृपया करके मुझे बाकी जो मनी है वो भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन कृपया करके ये जो पैसे हैं एक मेल के ज़रिए मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक, वो सारे क्या हैं, क्रूक्स हैं, गुंडे हैं, चोर हैं, ठीक है, मवाली हैं। ये लेंचो ने लिखा था। बच्चों इससे क्या समझ में आता है? अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें इससे क्लियर होती हैं। एक तो पहले तो पोस्ट मास्टर ने और जितने भी पोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं सब ने मिलकर हेल्प की लेंचो की। क्यों हेल्प की? ताकि जो उसका फेथ है, उसका विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे, वो टूटने ना पाए, ठीक है। एंड दैट वाज द रीज़न वाई पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयज़ हेल्प टू हिम, ठीक है। बट लेंचो
डिडंट नो डैट, सो ही कुडंट अंडरस्टैंड द डेलिसिटी ऑफ द टाइम। ठीक है, वो नहीं समझ पाया, उसको बस एक ही बात समझ में आ रही थी, उसको बस एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि शायद यहाँ पर जो पैसा दिया गया है 100 पीसोस, उसमें से मुझे 70 मिला। और 70 क्यों था बच्चों उसमें? क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था, जो हेड था, वो उतने पैसे अरेंज नहीं कर सकता था। उसने सबसे मिला जुला कर जितने पैसे इकट्ठा करना था, जितना दे सकता था, वो 70 पैसे ही वो दे पाया। 100 पैसे उसके बस की बात नहीं थी, तो 70 ही बहुत था उसके लिए, 70 ही दे पाया टोटल उसके पास, और उसने उसको दे दिया लेंचो को। ठीक है, ताकि उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति बना रहे। अब हेल्प तो भगवान ने नहीं की थी, हेल्प तो किसने की थी? पोस्ट मास्टर ने या पोस्ट एम्प्लॉयज़ ने की थी। लेकिन लेंचो को जब वो लेटर मिला, उसको लगा गॉड ने मेरी हेल्प की है। ठीक है, और वो भगवान पे गुस्सा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा शायद भगवान ने पूरे पैसे भेजे होंगे, ये तो इन कर्मचारियों ने चोरी कर ली है। ठीक है, और लास्ट में वही बात लिखता भी है ये कि मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ सारे चोर बैठे हुए हैं। तो बच्चों, इससे क्या समझ में आता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी चीज़ है। एक तो इंसान आपकी हेल्प भी करता है, लेकिन आप उस पर ही आरोप लगा देते हैं जाने अनजाने में। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मैसेज मिला है हमें इससे कि बच्चों, हो सकता है हमारे आसपास रहने वाले ही हमारी हेल्प करते हों। ठीक है, हमें कोऑपरेट करते हों और हम उनको जाने अनजाने में गलत गलत कह रहे हों। ठीक है, तो इसलिए हमेशा मेक श्योर कि आप जिसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, जिसके बारे में कोई स्टेटमेंट डाल रहे हैं, क्या वो ऐसा है क्या? ठीक है, क्या हम किसी को मिस जज तो नहीं कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है किसी के साथ हमारी? ठीक है, तो इस चीज़ों को लिए आप हमेशा श्योर हो जाएं। यही यहाँ पे इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है। ठीक है, हमें किसी को भी मिस जज नहीं करना है, क्विकली जज नहीं करना है। डोंट जज एनीवन टू क्विकली, है ना। किसी को भी बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके लिए हो, आपकी हेल्प के लिए हो, आपका कोऑपरेट कर रहा हो, आपको सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, और आप उसे अंदर ही अंदर उससे हेट कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड बच्चों। आपके लिए कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो ऐसे में आपको लग ना रहा हो, को मालूम ना चल रहा हो, बट वो आपके लिए कर रहा हो। और मे भी दूसरा इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई आपके लिए ना कर रहा हो, आपके अंदर आपके लिए उसके अंदर जेलसी भरी पड़ी हो, ठीक है, नफरत हो, और आपको लगता हो मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। तो दैट आल्सो माइट बी द केस। तो यू हैव टू बी अवेयर। ठीक है, आपको अवेयर रहना है, आपको जानकार रहना है कि कौन कैसा है। इस स्टोरी के थ्रू यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। बच्चों, यहाँ पे कुछ कॉम्प्रीहेंजन चेक है जो आपको कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी कुछ कॉम्प्रीहेंजन चेक्स था। जितने भी कॉम्प्रीहेंजन चेक्स हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। इसलिए आप इन कॉम्प्रीहेंजन चेक्स को छोड़िएगा नहीं, सारे कॉम्प्रीहेंजन चेक्स कीजिएगा। मैं अभी हालांकि आपको नोट्स बना के कैंपस पे अपलोड कर दूंगा, बट इट इज़ योर ड्यूटी दैट यू हैव टू कंप्लीट योर नोट्स, है ना। आपको ये बनाना है, आपको ये सारी चीज़ें, कॉम्प्रीहेंजन चेक्स हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, यू ऑल हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक, है ना। सारी चीज़ों को आपके नोट्स बुक में लिखना है आप सभी को, बिकॉज दे माइट बी आस्क्ड इन एग्ज़ाम, हु नोज, है ना। एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये तो क्वेश्चन आंसर की बात हो गई, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो की तरह वाकई जीवन में भी लोग हैं? ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, आप क्या बताओगे कि वो किस प्रकार का पर्सन है? तो इसमें कुछ बच्चों वर्ड दिए गए हैं, उन वर्ड को आप सेलेक्ट कीजिए कि किस टाइप का वो व्यक्ति, आप लेंचो को किस तरह के वर्ड से आप डिनोट करोगे। ये देखिए, इन सब की मीनिंग आप सर्च कीजिएगा पहले डिक्शनरी में, और बताइएगा कि लेंचो को आप किस वर्ड से, ये आपका होमवर्क ही, आपका एक्टिविटी है, आप इसको कीजिएगा। लेंचो को आप किन किन वर्ड से यहाँ पे डिनोट करोगे। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। अब देखिए बच्चों, इस कहानी में दो प्रकार के विवाद हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचर। एक तो पहली बात तो ह्यूमन, और दूसरा नेचर। एक तो व्यक्ति और दूसरा नेचर, यानी कि हमारे प्रकृति के बारे में। द बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, है ना। अब देखिए बच्चों, एक तो पहले तो ह्यूमन और नेचर के बारे में है, दूसरा ह्यूमन और ह्यूमन के में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है ना। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कैसे, आप इनको कैसे डिस्क्राइब करोगे? ठीक है, तो ये आप खुद से करिएगा बच्चों, बताइएगा। अब देखिए बच्चों, देर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म, है ना। स्टॉर्म के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, उनके डिपेंड करता है उनके नेचर पे। अब देखिए, कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं बच्चों, और उनके साथ उनके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान होता है, उनका नाम हर जगह अलग अलग है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है, उस हिंट के अकॉर्डिंग आपको ये वर्ड फिल करना है। ये भी आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है ना, होमवर्क है। तो ये भी आप करेंगे, और इस चीज़ को आप समझेंगे कि क्या मतलब है। ठीक है,
चलिए, ज़्यादा आपको नहीं दे रहा हूँ कुछ करने के लिए, बस इतना ही आपका होमवर्क है, आप करेंगे इसको। और यहाँ पे चीज़ें बच्चों समझेंगे। बच्चों इस यहाँ पे मेटाफर्स दिया गया है। मेटाफर्स क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच है, आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिगर ऑफ स्पीच भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा कि फिगर ऑफ स्पीच से हिंदी में अलंकार कहते हैं, अलंकार एक्चुअली क्या होता है, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तब आप वहाँ से पढ़ लेंगे। और ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा नहीं गया, पर कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दो चीज़ें यहाँ से, आपको वोकेबलरी और क्वेश्चन आंसर, और साथ में कुछ अगर आपको वोकेबलरी रिलेटेड कोई भी टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको ये दिया गया है ना, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों आपके लिए। ऐसे वोकेबलरी रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उसको आपको छोड़ना नहीं है, वो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन नॉट बी आस्क्ड, बट या एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू वोकेबलरी विल श्योरली बी आस्क्ड, है ना। कोई भी चीज़ जो वोकेबलरी से रिलेट करती है बच्चों, वो ज़रूर पूछी जाएगी। तो उनको आप ज़रूर पढ़ाई कर लें, उनको ज़रूर समझ लें, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट, ये और ये वाला दोनों ही होमवर्क है बच्चों, उसको आप करेंगे। बाकी अभी सारा का सारा चैप्टर का जो भी डेटा है वो मैं आपको अभी अपलोड कर दूंगा कैंपस एप्लीकेशन पे, वहाँ से जाकर आप लोग इस चैप्टर का पूरा नोट्स बना लेंगे। फिर हम लोग किसी वीडियो में अगले चैप्टर 2 को, या जो भी अगला नेक्स्ट चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे बच्चों, ठीक है। और आपका होमवर्क ये भी है, आपको इस चैप्टर की समरी लिखनी है खुद से, बाय योर सेल्फ, है ना। बाय योर सेल्फ यू हैव टू राइट अ समरी ऑफ दिस चैप्टर, एंड यू हैव टू राइट दैट व्हाट मैसेज डिड यू गेट, है ना। आपको ये भी लिखना है कि क्या आपको संदेश मिला है इस चैप्टर से, क्या मैसेज आपने पाया है। आपको कॉपी नहीं करना है गूगल से कहीं से, आपको खुद से लिखना है कि आपको क्या मैसेज मिला है। यू हैव टू राइट द मैसेज इन बोथ लैंग्वेजेस, इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, है ना। आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही इस मैसेज को लिखना है, संदेश को लिखना है कि आपको क्या मैसेज मिला है इस चैप्टर के थ्रू, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि इसका क्या मैसेज है। तो मैंने आपको होमवर्क डिस्क्राइब कर दिया है, ये चैप्टर डिस्क्राइब कर दिया है, बाकी चीज़ें अभी कैंपस पर अपलोड कर ही दी जाएंगी, वहाँ से आप लोग नोट्स बना लेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे है, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।